वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ मोहम्मदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिईन इकराम, मेरा आज का मौजू शवालुल मुकर्रम के 6 रोज़े जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होते ही जो महीना शुरू होता है वो शवालुल मुकर्रम का महीना है। शवाल के 6 रोज़े इन नफली आमाल में से एक हैं जिनका अज्र व सवाब बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उम्मत को इनके करने की तरगीब दी है। हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को बिशारत दी कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शवाल के 6 रोज़े रखने वाला इस कदर अज्र व सवाब का हकदार होता है गोया कि इसने सारा साल रोज़े रखे। अल्लाह ताला के करीमाना कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना कानून शरीयत में मिलता है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, जो शख्स क़यामत के दिन एक नेकी लेकर आएगा इसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 160 में लिखा हुआ है। तो इस तरह जब एक माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा तो 10 महीनों का सवाब होगा, और जब शवाल के 6 रोज़े रखेगा तो 60 दिनों का सवाब होगा। इस तरह मिलकर 12 महीनों के बराबर सवाब हो जाएगा। उलमाए कराम के नज़दीक रमज़ान मुबारक के रोज़ों में जो कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं, शवाल के इन 6 रोज़ों से अल्लाह ताला इस कोताही और कमी को पूरा फरमा देते हैं। इस तरह इन 6 रोज़ों की रमज़ान मुबारक के रोज़ों से वही निस्बत है जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद के सुन्नतों की है। अल्लाह ताला इन सुन्नतों के बिना पर हमारी फ़र्ज़ नमाज की कोताहियों को पूरा फरमा देते हैं। सवाल यह है कि शवाल के रोज़े ईद के फ़ौरन बाद यानी ईद के दूसरे दिन से तसलसल के साथ रखना मुस्तहब है या क्या? अगरचा अफजल और मुस्तहब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए मेरे रब, मैंने इसीलिए जल्दी की ताकि तू राज़ी हो जाए। क्योंकि नेकी के कामों में जल्दी और एक दूसरे से आगे बढ़ना बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स इस महीने के आखिर तक वक्फा से एक करके या दो करके भी रखना चाहे तो भी रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो ये ऐसा है जैसे पूरे साल के रोज़े रखे गए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शरह और तफसीर इस तरह बयान फरमाई, जिसने ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े रखे उसके पूरे साल के रोज़े हैं। यानी जो कोई नेकी करता है इसे इसका अजर 10 गुना मिलेगा। और एक रिवायत में आता है, अल्लाह ताला ने एक नेकी को 10 गुना करता है, लिहाजा रमज़ान मुबारक का महीना 10 महीनों के बराबर हुआ और 6 दिनों के रोज़े साल को पूरा करते हैं। रमज़ान मुबारक अगर 29 दिन का हो तब भी अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से 30 रोज़ों का सवाब देते हैं, और शवाल के 6 रोज़े शामिल करने के बाद रोज़ों की तादाद 36 हो जाती है। और अल्लाह ताला के करीमाना कानून में एक नेकी का सवाब 10 गुना के मुताबिक 36 रोज़ों का सवाब 10 गुना के हिसाब से 360 रोज़ों के बराबर हो जाता है, और वो पूरे साल के 360 से कम ही होते हैं। लिहाजा जिसने पूरे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद शव्वाल में 6 नफली रोज़े रखे वो इस हिसाब से 360 रोज़ों के सवाब का मुस्तहिक होगा। बस
اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 روزے مسلسل رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی دن بھی رکھے جا سکتے ہیں، صرف عید کے دن سے اگلے دن اس کو شروع کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر شوال کا روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اس میں تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے رمضان کے فرض روزوں میں کچھ چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کے بجائے فرض روزوں کی پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، رمضان کے روزوں کی قضا میں ساتھ ساتھ نفل کی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی نیت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ان 6 روزوں کو غنیمت جانیں اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں، اور کم از کم شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔